फुकेट का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? बीचेस, हनीमून, लग्जरी रिसोर्ट्स, कपल के फोटोज और थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली थाईलैंड। लेकिन भाई रात को पटोंग और बांग्ला रोड देखने के बाद मुझे एक चीज क्लियर हो गई, इंडियंस को फुकेट नाइट लाइफ के बारे में ऑलमोस्ट कुछ पता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत पता भी है वो मोस्टली हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग फुकेट को पटाया समझ के आ जाते हैं और फिर यहाँ आकर शौक लगता है, क्योंकि फुकेट की नाइट लाइफ स्ट्रॉन्ग है लेकिन पटाया जैसी इजी, चीप, ओपन मार्केट वाली नाइट लाइफ नहीं है। यहाँ अगर आप पटाया वाली सोच लेकर आ रहे हो तो भाई तीन चीजें हो सकती है, या तो पैसा कटेगा, या तो ईगो कटेगा, या तो दोनों के साथ आपका कट जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको फुकेट नाइट लाइफ की असली ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, सीधा वो फुकेट जो रात में दिखता है। और लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि वही डिसाइड करेगा फुकेट नाइट लाइफ आपके टाइप की है या फिर आप गलत जगह आ रहे हो। सबसे पहली गलतफहमी यह है, बहुत सारे इंडियन यही सोचते हैं कि फुकेट मतलब एक बीच डेस्टिनेशन है और नाइट लाइफ बस नाम के लिए थोड़ा साइड में होगा। नहीं भाई, फुकेट में एक प्रॉपर नाइट लाइफ है, लेकिन डिफरेंस समझो। पटाया की नाइट लाइफ आपको होटल से नीचे उतरते ही शुरू होती है, लेकिन फुकेट नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको सही एरिया में होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गलत एरिया में रुक गए तो वहां होकर भी आप ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ तो रात में कुछ होता ही नहीं है। और यही फुकेट का पहला ट्रैप है। फुकेट बोरिंग नहीं होता, लेकिन गलत लोकेशन बोरिंग होता है। तो इसीलिए पहले ये समझो कि अगर आप नाइट लाइफ के लिए फुकेट जा रहे हो तो फुकेट एक छोटी सी वॉकिंग स्ट्रीट नहीं है, फुकेट एक बहुत बड़ा आइलैंड है। नाइट लाइफ का मोस्टली एक्शन पटोंग, बांग्ला रोड इसी साइड पे कॉन्सेंट्रेट होता है। और सही बोलूं तो बांग्ला रोड जैसे ही पहुंचोगे, फुकेट का हनीमून वाला जो इमेज है वो सीधा भूल जाओगे। अगर आपने फुकेट को सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे देखा है तो भाई बांग्ला रोड आपको शॉक कर सकता है, क्योंकि बांग्ला रोड वो फुकेट नहीं है जहाँ पे कपल्स बीच पे हाथ में हाथ धरे चल रहे हैं। भाई यहाँ बार्स है, गोगो बार्स है, क्लब्स है, लाउड म्यूजिक है, पूरे रास्ते भर में क्राउड है और दुनिया भर का टूरिस्ट क्राउड है। बांग्ला रोड देखने के बाद अगर फुकेट को कोई सिर्फ हनीमून डेस्टिनेशन बोलेगा तो भाई डेफिनेटली उसने फुकेट नहीं देखा है। फुकेट का एक क्लीन, प्रीमियर, सीनिक साइड भी है, लेकिन रात को इसका एक रॉ साइड देखने मिलता है, और वही साइड मोस्टली इंडियंस को पता नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि बांग्ला रोड देख के मोस्टली इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अच्छा ये तो भाई पटाया जैसा ही वॉकिंग स्ट्रीट है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। बांग्ला रोड पटाया वॉकिंग स्ट्रीट जैसा दिखता जरूर है, लेकिन उस जैसा बिहेव बिल्कुल नहीं करता। हो सकता है भाई ये अगला जो पॉइंट है वो कुछ लोगों को चुभेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। फुकेट का नाइट लाइफ क्राउड बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल क्राउड है। रशियन, यूरोपियंस, ब्रिटिश, अमेरिकन, मिडल ईस्टर्न्स, सोलो ट्रैवलर्स, हॉस्टल क्राउड, कपल्स, इंडियंस भी दिखेंगे, लेकिन पटाया जैसा डोमिनेंट इंडियन क्राउड नहीं दिखेगा। और ऑफ कोर्स इसी वजह से बिहेवियर का स्टैंडर्ड भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे भाई बीच रास्ते में आप गरबा नहीं कर सकते हो, ना ही किसी क्लब में आपको बॉलीवुड के गाने सुनाई देंगे। अगर पटाया जैसी हरकतें आप यहाँ बांग्ला रोड पे करोगे तो कूल नहीं, डिस्टर्बेंस और नॉइजेंस बन जाओगे। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो फुकेट में ज्यादा अच्छी तरह से और क्लियरली समझ आता है। जो इंडियन समझते हैं कि थाईलैंड मतलब पटाया और बैंकॉक, उनके आंखें खुल जाते हैं फुकेट में जाके, जब उनको वो सारी हरकतें करने में शर्म आती है। फुकेट में सिर्फ पैसा स्पेंड करना काफी नहीं है, यहाँ बिहेव भी करना पड़ता है। और फुकेट में अगर भाई आपका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं है तो फुकेट आपको आसानी से उठा के बाहर कर देगा। फॉरेन कंट्री में लाउड होना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बस मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देके ये बोल रहा हूँ कि भाई हो सकता है लैक ऑफ एक्सपोजर हो। अब भाई बात करते हैं फुकेट के अडल्ट नाइट लाइफ रियलिटी की। सीधी बात करता हूँ, अगर आप फुकेट में पटाया जैसा माहौल, पटाया जैसी फ्रीलांसर अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि फुकेट में फ्रीलांसर्स नहीं है। पटोंग बीच पे, बांग्ला रोड के आसपास, आर्मेनिया क्लब में, इल्यूजन क्लब में, शुगर क्लब में, बॉलीवुड क्लब में, इन सारी जगहों पर फ्रीलांसर्स के ऑफिसेस है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो पटाया के मुकाबले बहुत ही कम है। और वो जो कोट करते हैं वो थोड़ा हायर साइड पे ही होता है, लेकिन शायद आपको लग सकता है कि जितना वो कोट कर रहे हैं उतने की वर्थ ना हो। यहाँ पे भाई एक और बात समझ लो, पटाया में आप किसी क्लब में जाओगे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई ये फ्रीलांसर है या नहीं है, लेकिन फुकेट में ऐसा सीन नहीं है। तो फुकेट के क्लब में भाई आपको हर तरह की पब्लिक दिखेगी, नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल टूरिस्ट और कुछ मात्रा में फ्रीलांसर्स। लेकिन क्लब के अंदर भाई ऐसे हरकतें मत करना कि भाई आप भी एम्बेरस हो जाओ और अगल बगल के आपके जो इंडियंस है वो भी आपकी वजह से एम्बेरस हो जाए, क्योंकि हर लड़की जो क्लब में डांस कर रही है वो फ्रीलांसर्स नहीं होती।
होती है। और भाई ये बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन कुछ लोग कॉमन सेंस को इमिग्रेशन पे ही डिपॉजिट करके आ जाते हैं। अगर डील समझ में नहीं आ रही है तो ईगो में मत घुसो। फुकेट में नाइट लाइफ सीन एग्जिस्ट करता है, लेकिन भाई ये पटाया का कॉपी पेस्ट वर्जन नहीं है। बांग्ला रोड एक फुल पावर विजुअल ओवरलोड है। हर जगह लाइट, म्यूजिक, ड्रिंक्स, हर साइड से कोई ना कोई बुला रहा है। बियर बार्स मिलेंगे, गोगो बार्स मिलेंगे, डांस करते हुए लड़कियां दिखेंगी, पिंग पोंग शो के एजेंट मिलेंगे, कम कम सी माय फ्रेंड ऐसे वाले लोग मिलेंगे। और यहीं पर एक इमेच्योर टूरिस्ट फंस जाता है। उसको लगता है भाई हर बोर्ड के पीछे कुछ ना कुछ मजा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर बोर्ड के पीछे वैल्यू नहीं होती है। कुछ जगह नॉर्मल होगी, कुछ जगह फन होगी और बहुत सी जगह एक टूरिस्ट ट्रैप होगी। बांग्ला रोड का रूल है भाई, जो स्मार्ट टूरिस्ट है वो स्लोली माहौल को ऑब्जर्व करता है और जो डेस्परेट टूरिस्ट है वो हर जगह घुसने की कोशिश करता है। डिफरेंस समझो, क्योंकि फुकेट में डेस्परेशन पटाया से भी महंगा पड़ सकता है। अब स्कैम्स की बात करते हैं। थाईलैंड टूरिस्ट फ्रेंडली है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज सेफ और ऑनेस्ट है। टूरिस्ट हेवी जगह पर स्कैम्स भी टूरिस्ट फ्रेंडली लैंग्वेज में ही आते हैं। स्माइल के साथ, माय फ्रेंड के साथ, फ्री एंट्री के साथ। बांग्ला रोड या पतंग साइड पर आपको कुछ चीजों से केयरफुल रहना पड़ेगा। अनक्लियर प्राइसिंग, लेडी ड्रिंक प्रेशर, बिल पैडिंग, डाउट्स, पिंग पोंग शो ट्रैप्स, ओवर फ्रेंडली स्ट्रेंजर्स, लेट नाइट ट्रांसपोर्ट ओवर चार्जिंग और सबसे सिंपल रूल, प्राइस पहले क्लियर करो, बिल चेक करो, ड्रिंक्स का काउंट रखो और ईगो में तो बिल्कुल मत बोलो छोड़ो यार थाईलैंड आए हैं। यही लाइन सबसे महंगी पड़ती है। थाईलैंड में स्कैम हमेशा डेंजरस फेस लेकर नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैम आपके सामने एक स्माइल लेकर ही आएगा। फाइनल रियलिटी ये है, फुकेट की नाइट लाइफ स्ट्रॉन्ग है लेकिन बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। पटाया की नाइट लाइफ एक बिगिनर को भी हैंडल कर लेती है, क्योंकि पटाया में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। सब कुछ ऑब्वियस है, एरिया भी कॉम्पैक्ट है, इंडियन क्राउड आपको हर जगह विजिबल दिखेगा और ऑप्शंस भी इजी है। लेकिन फुकेट डिफरेंट है। यहाँ सबसे पहले तो सही एरिया चूज करना पड़ता है, बजट समझना पड़ता है, क्राउड समझना पड़ता है, क्लब कल्चर समझना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। फुकेट की नाइट लाइफ भाई उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल क्राउड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जो सिर्फ चीप एडल्ट सीन ढूंढने नहीं आए हैं, जो बीच, क्लब, बार, म्यूजिक और क्राउड का एक मिक्स एंजॉय करने आए हैं, जो थोड़ा प्लान कर सकते हैं और हर जगह इंडियन कंफर्ट जोन नहीं ढूंढते। लेकिन भाई अगर आपको पटाया वाली इजी अवेलेबिलिटी चाहिए, इंडियन क्लब चाहिए, हर जगह चीप सीन चाहिए और ग्रुप में आपके लाउड बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है, तो फुकेट आपको डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव डिसअपॉइंटमेंट लगेगा। और ऑनेस्टली बताओ तो फुकेट उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो थाईलैंड को सिर्फ एक चीप फ्रीडम समझकर जाते हैं। और फुकेट नाइट लाइफ का असली मजा उन लोगों को ही आता है जो यहाँ पटाया का कॉपी ढूंढने नहीं, फुकेट को फुकेट की तरह ही एंजॉय करने आते हैं। तो भाई अगर आप फुकेट या थाईलैंड प्लान कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिए, डेस्टिनेशन गलत नहीं होता, एक्सपेक्टेशन गलत होते हैं। और फुकेट नाइट लाइफ में अगर एक्सपेक्टेशन गलत हुए तो ट्रिप का मूड, बजट और ईगो तीनों हिल सकते हैं। बाकी थाईलैंड की ग्राउंड रियलिटी चाहिए तो भाई चैनल पर वीडियो देखते रहो, और वीडियोस देख के अगर आप स्मार्ट बन रहे हो तो एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ भाई कोई टूरिज्म का ब्रोशर नहीं मिलता, असली एक्सपीरियंस और ग्राउंड रियलिटी मिलती है।